Hello students, how are you? I will teach you exercise 5.1 lines and angles in mathematics. इन प्रश्नावली को समझने से पहले कुछ डेफिनेशन कंडीशन जो हमको जानकारी होनी चाहिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें आता है लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट विद ए डेफिनिट लेंथ। एक निश्चित लंबाई होती है और जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं वो रेखाखंड कहलाता है लाइन सेगमेंट। जैसे ए भी जो है एक लाइन सेगमेंट है। रेज, ए रेज हैज वन एंड पॉइंट एंड इनफाइनाइट एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। एक जो किरण होती है उसका एक निश्चित बिंदु होता है और एक साइड में वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। अब आता है स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट। इसका जो है कोई ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई अंतिम पॉइंट होता है। ये दोनों साइड में कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। अब आता है एक्यूट एंगल। इसका जो है वैल्यू हो जाए इसके मेजर जो है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में होता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। ये जो आपका जो है 90 डिग्री होता है। जैसे 70 डिग्री जो है ये आपका एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, इसका जो मेजर होता है बिटवीन 90 एंड 180। 180 से छोटा और 90 से बड़ा। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा और लेस देन 180, 180 से छोटा। ऐसे 120। राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री या इक्वल 90 डिग्री। 90 अंश का कोण होता है वो राइट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल द एंगल दैट इज 180। जो 180 अंश का कोण होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब इसी में आता है चैप्टर में सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। यदि दो कोण का योग 180 अंश हो तो वे दोनों जो कोण जो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे इसमें ए बी सी 70 है और सी बी डी 110 है, तो इनको दोनों का जो सम जो है 110 और प्लस 70 इजिकल टू 180 होगा। तो ये दोनों जो है एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इजिकल टू 180, इन दोनों का जोड़ 180 अंश है तो दोनों कोण जो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ 90 है तो ये दोनों जो है कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इससे आगे आता है एडजेसेंट एंगल। इसमें जो है तो कॉमन आर्म होती है, ये जो है ये इस वाले एंगल में भी लग रही है और इसमें नीचे वाले में भी, तो ये कॉमन है। और कॉमन वर्टेक्स, इनका जो शीर्ष बिंदु होता है ये दोनों एंगल में आता है, तो ये दोनों जो है एडजेस्ट एंगल हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द एंगल्स फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या है, जब दो लाइन जो है एक दूसरे को काटती हैं तो ये अपोजिट जो एंगल बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। जैसे ए और सी ये वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे बी और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इससे आगे आता है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन देयर इज ए राइट एंगल बिटवीन टू लाइंस द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि दो रेखा जो है 90 अंश का कोण बनाती हैं, या दो रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है तो वो जो है
लाइन जो है दोनों परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। ए ओ परपेंडिकुलर ओ बी और ओ बी परपेंडिकुलर ए ओ, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाते हैं। अब पैरेलल लाइंस, ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइंस हैं और पी इज कॉल्ड, ये जो है पी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। इसमें जो है इंटीरियर एंगल बनते हैं, जो इसके अंदर अंदर के भाग होते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल है जो इसके अंदर अंदर बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर बनते हैं 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस पे 1 और 3, जैसे 2 और 4, 5 और 7 और 6 और 8, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 5, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे 2 और 6, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही 3 और 7, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और 4 एंड 8, 4 एंड 3 एंड 7, 1 और 5, 4 और 8 हो गया। ये जो आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स 3 और 5, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। ऐसी 4 और 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 7, 1 और 7, एक्सटीरियर अल्टरनेट जो मतलब बाहर के होते हैं। ऐसे ही 2 और 8, ये जो है आपके जो है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऐसी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, एक रेखा के अंतः जो कोण होते हैं 3 और 6 और 4 और 5। अब इससे आगे आइए, इसमें लिख रहा है व्हेन द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यदि कोई तिर्यक रेखा दो पैरेलल समांतर रेखा को काटती है तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पांचवा, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये जो है इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक और जो इंटीरियर एंगल का है, इनका सम जो है 180 होता है पैरेलल लाइन में। कह रहा है आगे, ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है। अब वी कैन सी दैट द लाइंस आर पैरेलल, हम दो लाइन समानांतर कह सकते हैं इफ वी कैन वेरीफाई एट लीस्ट वन ऑफ द फॉर्म्ड कंडीशन, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सिद्ध कर दें तो वो लाइन जो है पैरेलल होती है। जैसे कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहे हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ऐसे अल्टरनेट इंटर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो वे दोनों लाइन पैरेलल होंगी। एक और के पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यदि एक और के अंतर कोणों का योग 180 अंश से होता है तो वो लाइन जो है पैरेलल कहलाती है। हम इन कंडीशनों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे,
इस यदि ये हमारे सब सारी कंडीशन याद होंगी तो प्रश्नावली जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। थैंक्स।